1990 की एक सुबह मिडिल ईस्ट के छोटे मगर अमीर देश कुवैत ने नींद से जागकर देखा, उसके आसमान में गरज रहे हैं इराकी फाइटर जेट्स। धूल से ढक गया था शहर का आसमान और सड़कों पर गूंज रही थी सोल्जर्स के बूटों की आवाज। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया, कुवैत अब इराक का सूबा है। उस दिन का वो कब्जा बन गया एक ऐसे युद्ध की शुरुआत जो इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में गिना जाता है, गल्फ वॉर। इराक उस वक्त बस खत्म ही किया था 8 साल लंबा ईरान इराक वॉर। सद्दाम हुसैन का देश कर्ज में डूबा हुआ था और ऑयल की कीमतों में गिरावट आ चुकी थी। ऐसे समय में पड़ोसी देश कुवैत, जो तेल के भंडार से भरा हुआ था और जिसे सद्दाम कभी इराक का हिस्सा मानता था, बन गया उसकी आंखों की किरकिरी। सद्दाम ने कहा, कुवैत हमारा तेल चुरा रहा है, उन्हें हमें मुआवजा देना चाहिए। 2 अगस्त 1990 उस दिन इराकी टैंक्स और सोल्जर्स बॉर्डर पार करके घुस गए कुवैत में। सिर्फ 2 दिन में उन्होंने कुवैत सिटी की राजधानी पर कब्जा कर लिया। कुवैत के अमीर शेख जाबिर अल-असबाह और रॉयल फैमिली भाग गए सऊदी अरब। दुनिया हैरान रह गई। ऑयल मार्केट में मच गई हलचल। मिडिल ईस्ट में जंग की बू साफ आने लगी। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने साफ कह दिया, इराक को तुरंत कुवैत से बाहर जाना होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने कहा, This will not stand. This aggression against Kuwait shall not go unpunished. उन्होंने बनाया एक विशाल इंटरनेशनल कोएलिशन जिसमें थे 35 देश, सऊदी अरब से लेकर बांग्लादेश तक। कोएलिशन फोर्सेज उस समय सऊदी अरब में डेरा डालकर शुरू करती हैं तैयारी। रेगिस्तान में बनते हैं टेम्पररी कैंप्स। जेट प्लेन्स, टैंक्स, सोल्जर्स, सब कुछ तैयार। 17 जनवरी 1991 रात के आसमान में उड़ते हैं कोएलिशन के फाइटर जेट्स। शुरू होती है इतिहास की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक्स में से एक। 1 लाख से भी ज्यादा एयर मिशन चलाए जाते हैं। लक्ष्य था इराक के मिलिट्री बेस, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम। 24 फरवरी को शुरू होता है ग्राउंड अटैक। सिर्फ 100 घंटे में कुवैत को पूरी तरह से आजाद करा लिया जाता है। इराकी सोल्जर्स पीछे हटते हैं, बहुत सारे सरेंडर भी कर देते हैं। लेकिन जाते जाते इराकी सोल्जर्स आग लगा देते हैं 700 से भी ज्यादा ऑयल वेल्स में, जो महीनों तक जलते रहे।